बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 जो है ना उसको स्टार्ट किया हुआ था और ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे जो पिछला टॉपिक है उसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर मींस उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने फाइंड की थी। तो आज है वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जी। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, हम डायरेक्ट डायग्राम की तरफ आते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये उनका ओरिजिन है। वेक्टर ए ये बुक के अंदर ना डार्क किया हुआ है, तो आप डार्क करके नहीं लिखेंगे, आप सिंपल ए लिखें और उसके ऊपर एरो डालेंगे। तो ये इस तरह आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। सपोज कर लेंगे वेक्टर ए है, या आपकी मर्ज़ी है इसको जैसे भी आप ड्रा करना चाहें। और सपोज कर लेंगे वेक्टर बी है और ये ओ एन लाइन जो है ये शो कर रही है वेक्टर बी को और ओ एम वेक्टर ए को जी। तो दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर ई, और दोनों जो है उनका ओरिजिन सेम है। अब सिंपल सी बात है, अगर इनका सेम यहाँ से इनका ओरिजिन है तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो एडिशन के लिए हम यहाँ पे जो वेक्टर बी है इसका इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट लेंगे। और इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट क्या था कि एक और वेक्टर ड्रा करें जो इसी वेक्टर के पैरेलल हो, लेकिन जो लेंथ है वो दोनों की सेम, ओरिजिन चाहे सेम ना भी हो। हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। ये ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो इस बी को यहाँ तो अपनी मर्जी से ड्रा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी मर्जी से ड्रा नहीं कर सकते। क्यों? कि आपने बी को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अगर बी ऑलरेडी डिफाइन हो गया है तो उसको जब आप दोबारा इसकी कॉपी करेंगे ये वाली, तो ये बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए, यानी इसकी दोनों, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो। और लेंथ भी देख लें, जितनी लेंथ ये हो उतनी लेंथ ये होनी चाहिए। तो समझ लें आपने बी को यहाँ की बजाय यहाँ ड्रा कर दिया। अब आप देखें, आपको राइट हैंड रूल नज़र आ रहा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसकी टेल ए के हेड के साथ अटैच है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लेंगे? ये रेड कलर के अंदर कि इसकी टेल फर्स्ट के टेल के साथ और हेड आखिरी के हेड के साथ। तो ये आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया, विच इज़ आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जी। तो अब हम इसको साथ साथ थ्योरी भी चेक करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू हेड टू टेल रूल बिकॉज ऑफ लेस चांसेस ऑफ एरर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। ये इसका एज है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? दो वेक्टर्स, और उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? आर वेक्टर। यहाँ तक ये वही बात है जो हमने हेड टू टेल रूल के अंदर की। हमें क्या चाहिए? हमें ए के कंपोनेंट चाहिए, बी के कंपोनेंट चाहिए, और आर जो कि रिजल्टेंट है ए और बी का, इसके भी कंपोनेंट चाहिए। तो हमने एडिशन कंपोनेंट्स के थ्रू करनी है, वेक्टर्स के थ्रू नहीं करनी। यहाँ तक तो हमारा हेड टू टेल रूल है ये वाला। ये देखें, अभी आप ये तमाम चीज़ें भूल जाए, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको ड्रा करना है, थोड़ा सा ओपन करके ड्रा करना है, क्योंकि इसमें जब ये वाली चीज़ें ऐड होंगी तो ये क्लियर नज़र आनी चाहिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है उसको देखें आप। अब ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे हमारे पास सिंपल अगर ए वेक्टर हो, समझ लें यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाली लाइन, यहाँ वैसे वेक्टर भी ड्रा कर सकते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड ड्रा करनी है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? ए एक्स, और इसकी यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं ए वाई को, और इधर भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड में ये क्या होगा? ए वाई। अगर वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो यहाँ वेक्टर डालेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताई गई है तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। ए वाई यहाँ भी ड्रा किया जा सकता है, इक्वल वेक्टर के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ भी ड्रा किया जा सकता है, और यहाँ भी ड्रा किया जा सकता है। मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इसको देखें आप। यहाँ पे यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये आपका ए वाई है। इसको आप लिख भी सकते हैं ए वाई, लेकिन अगर इसको वेक्टर बनाएंगे तो फिर आपको इसके ऊपर एरो भी यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। ये भी आप कर सकते हैं जी। अब ए बन गया। अब आ जाते हैं बी वेक्टर। जब बी वेक्टर की बात होगी तो समझ लें यहाँ और कोई वेक्टर नहीं है। अब बी वेक्टर तो इसको भी दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये बी एक्स कहलाएगा,
और यहाँ से यहाँ तक ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, बी वाई। अब बी एक्स यहाँ पे है तो इक्वल वेक्टर के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ वेक्टर इसलिए ड्रा नहीं किया गया कि यहाँ जस्ट इनकी मैग्नीट्यूड शो की गई है। जब मैग्नीट्यूड शो की जाएगी तो लाइन तो आप ड्रा करेंगे लेकिन एरो ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखें, अगर आपने इसको वेक्टर बनाना है तो फिर आप एरो ड्रा कर दें, अगर वेक्टर नहीं बनाना तो फिर एरो ड्रा नहीं करना। तो ये इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। अब हमारे पास तीसरा वेक्टर है आर। सिंपल सी बात, अगर ए के कंपोनेंट है तो बी के कंपोनेंट है तो आर के भी कंपोनेंट होंगे। कैसे बनाते हैं हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, जितना हिस्सा जो है इस एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आर एक्स हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास क्या हो गया, आर वाई। और नज़र आ रहा है कि आर एक्स कंपोनेंट किस चीज़ की इक्वल है, ए एक्स और बी एक्स के, और आर वाई किस चीज़ की इक्वल है, ए वाई और बी वाई के। जी, अब हम आते हैं दोबारा इक्वेशन की तरफ। अगर हम आर एक्स की बात करें तो ये किस चीज़ की इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। ये देखें आर एक्स, अगर वेक्टर की बात करें तो आर एक्स वेक्टर इक्वल होगा ए एक्स वेक्टर बी एक्स वेक्टर। अगर इसका वेक्टर बनाना है तो फिर आप यहाँ पे एरो ड्रा करेंगे, यहाँ भी और इसके ऊपर भी। अभी यह मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा ए एक्स और ये वाला बी एक्स वेक्टर का। अब एक और मिस्टेक जो यहाँ पे होगी, यहाँ आर एक्स वेक्टर है तो इक्वल किस साइड पे भी वेक्टर रखना है आपने। आर एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस बी एक्स वेक्टर। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर ओपन करते हैं तो इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर लिख दें, तो ये ए एक्स आई आ जाएगा, बी एक्स आई। अब यहाँ पे एरो नहीं डालना, क्यों, क्योंकि वेक्टर की दोनों चीज़ें पूरी हो गई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसलिए ये नहीं होगा, जब आप ओपन करेंगे अब आपने एरो नहीं डालना क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आई कॉमन है, इसको बाहर लिख लें, तो यह आ जाएगा आर एक्स। यहाँ पे आपने सॉरी ये जो है ना आपने नहीं ड्रा करना, इसको मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। ये वाला आपने ड्रा नहीं करना क्योंकि यहाँ वेक्टर गिवन है, वेक्टर के साथ आई यूज़ नहीं होता। क्लियर होगी बात? जी जनाब। तो अब इसी तरीके से आप आर वाई बना लेंगे, वही सेम इक्वेशन, आर वाई वैक्टर इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, और इनका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से आर वेक्टर किस चीज़ की इक्वल है, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखें आर एक्स वेक्टर आपने किस चीज़ की इक्वल किया हुआ है, ये देखें ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, ये देखें ये आपने पुट कर दिया। और आर वाई किस चीज़ की इक्वल है, आर वाई वेक्टर ये चीज़ की इक्वल है, इसको आपने यहाँ पुट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये इक्वेशन देखें, आर क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, किसके, ए के और बी के। तो इसका मतलब है आर रिजल्टेंट वेक्टर इस इक्वेशन के हिसाब से ए वेक्टर और बी वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। आर वेक्टर इस इक्वेशन के हिसाब से ए वेक्टर और बी वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो इसका मतलब है आर एक रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हमने किससे हासिल करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। आप ये देखें तो आपका यही था टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मींस रिजल्टेंट वेक्टर, किसकी मदद से, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए आप आर वेक्टर किस चीज़ की इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, दोनों साइड पे स्केयर ले ले। ये देखिए आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर, तो आर एक्स का स्केयर किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्केयर, और आर वाई ए वाई प्लस बी वाई का स्केयर। ये आपके पास आर की मैग्नीट्यूड आ गई। और जब एंगल निकाल लें तो टेन थीटा इक्वल्स टू आर वाई ओवर आर एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई किस चीज़ की इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, ये देखें आर वाई मैग्नीट्यूड में ए वाई मैग्नीट्यूड प्लस बी वाई मैग्नीट्यूड। इसी तरह आर एक्स मैग्नीट्यूड में ए एक्स प्लस बी एक्स, ये देखें ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस डी एक्स। तो आपने थीटा निकाल लिया। तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड और थीटा निकाल लिया, किसकी मदद से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर्स का होता है, नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना, अगर तीन वेक्टर्स हैं, सपोज कर लें आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं, या ए है
ये बी है, यहाँ पे सी होता और फिर यहाँ से रिजल्टेंट बनाते, तो फिर भी आपके पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई, इसमें सी का इजाफा कर दें, इधर भी और इधर भी, सो सिंपल। ये देखें प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर, और थीटा भी ऐसे आएगा, यहाँ बी वाई था यहाँ प्लस सी वाई कर दें, और यहाँ बी एक्स था यहाँ प्लस सी एक्स कर दें, और अगर 3 से ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस लगा देंगे, इसका मतलब मोर देन 3 वेक्टर्स। तो एक कंसेप्ट आपके पास आ गया है। अब आप 3 वेक्टर्स हों, 4 हों, 5 हों, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली लेनी है, ये 2 के लिए आर की मैग्नीट्यूड और ये थीटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये डायग्राम है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपने ये जो इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट लेना है ये भी ठीक हो, इन चीज़ों को भी बेहतर तरीके से लिखना है। अगर ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं और इसको समझ लेते हैं तो ये इक्वेशंस लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ जो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे आर की इक्वेशन बनाई और यहाँ पे आर की मैग्नीट्यूड और फिर उसका थीटा, और अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हों तो फिर आप इन्हीं इक्वेशंस के अंदर चेंजिंग कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।